मैनपुरी से एक सनसनीखेज खबर सामने आई, जहां पर कूड़ा डालने को लेकर दो गुटों में विवाद शुरू हो गया। इतना बढ़ गया ये विवाद कि मारपीट और फायरिंग में एक युवक की जान चली गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये है मैनपुरी का जगरूपपुर गांव, जहां आज सुबह करीब 12:30 बजे एक छोटा सा विवाद हिंसक रूप ले लेगा, किसी ने सोचा भी नहीं था। बताया जाता है कि कूड़ा डालने को लेकर एक ही परिवार के दो गुटों में कहासुनी शुरू हुई। बात इतनी बड़ी कि दोनों पक्ष लाठी डंडों से एक दूसरे पर टूट पड़े। स्थिति तब और भयावह हो गई जब एक गुट के युवक ने घर से राइफल निकाल ली और उसमें बुलेट लोड कर कई राउंड फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में 28 साल के योगेंद्र के सीने में गोली लग गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। एक अन्य युवक भी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के बाद सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। को लेके विवाद की बात सामने आई है। पक्ष के द्वारा गोली चलाई गई, दो लोग एक ही मौके पे पंचायत नवाब और आगे की कार्रवाई के लिए भेजा गया है। दूसरे जो व्यक्ति हैं उसका इलाज चल रहा है और डॉक्टर से लगातार शुरू कर रहे हैं। परिवार वालों से हमारी बात हुई है, परिवार वाले अभी तहरीर दे रहे हैं और तहरीर के आधार पे इसमें कार्रवाई की जाएगी। इनके द्वारा जो भी तथ्य उपलब्ध कराए जा रहे हैं, हम सीसीटीवी फुटेज और भी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए भी टीम लगाए हुए हैं। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को काबू में किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घायल युवक का सैफई मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। पुलिस वायरल वीडियो की जांच कर रही है, जिसमें एक युवक राइफल लोड करता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रारंभिक जांच में ये एक पारिवारिक विवाद का मामला लग रहा है, लेकिन पुलिस सभी पहलुओं की गहन जांच में जुटी है। परिवार वाले यहीं से बात हो रही थी, तो ये बता रहे थे कि इनके पहले भी आपराधिक मुकदमे हैं। इनकी बात की भी हम जांच करेंगे और इनके बैकग्राउंड को भी देखा जाएगा। और अभी हम लोग परिवार वालों से तहरीर ले रहे हैं, तहरीर ये दे रहे हैं। आगे की जो विधिक कार्रवाई है। साथ में एक बात, सर गोली मारने वाले में कोई पुलिस कांस्टेबल भी है क्या? हाँ, ये बात आई है सामने, ये बात सामने आई है कि इसमें एक पुलिस कांस्टेबल है, इसकी भी हम जांच कर रहे हैं। इस घटना ने एक बार फिर सवाल उठाए हैं कि छोटी छोटी बातों पर हिंसा क्यों भड़क रही है। फिलहाल तो गांव में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस भी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली में लाल किला के सामने चल रहे जैन धर्म के धार्मिक अनुष्ठान से करोड़ों रुपए का कीमती कलश चोरी हो गया। जैन धर्म के धार्मिक अनुष्ठान से चोरी हुआ कलश 760 ग्राम सोने का बना था। उस पर 150 ग्राम हीरे, माणिक्य और पन्ने जड़े हुए थे। इसकी कुल कीमत करीब 1 करोड़ बताई जा रही है। देखिए, दिल्ली में जैन धर्म के कार्यक्रम में बड़ी चोरी। 1 करोड़ के कलश पर चोर ने हाथ साफ किए। देश की राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के सामने चल रहे जैन धर्म के एक धार्मिक कार्यक्रम से तकरीबन 1 करोड़ रुपए कीमत का सोने, हीरे और माणिक जड़ा कलश रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। जानकारी के मुताबिक जैन समुदाय के इस धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन दिल्ली के 15 अगस्त पार्क में किया जा रहा है, जो 9 सितंबर तक चलेगा। इसी कार्यक्रम के दौरान 2 सितंबर को अचानक भीड़ भाड़ का फायदा उठाकर चोर ने कलश पर हाथ साफ कर दिए। बुधवार को चोरी हुई थी और पूजा के बाद जिनका सामान गया है, वो जब उठ के आए हैं तब जाके हमें पता चला है कि इस तरह का सामान, उनका बैग गायब हुआ है। कलश और एक झाड़ी थी, पूजा से संबंधित सामान था और वो यहाँ से पूरा बैग लेके चला गया। पहले भी मेरी जानकारी के हिसाब से 3 बार 3 मंदिरों को टारगेट कर चुका है। उनमें से एक जैन लाल मंदिर है, लाल किले के सामने। जैन धर्म के इस बड़े धार्मिक आयोजन में बीते मंगलवार को कई बड़ी हस्तियां पहुंची थी, जिनमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी शामिल थे। स्वागत और समारोह की चहल पहल के बीच सोने का ये बेशकीमती कलश मंच से ही चोरी हो गया। चोरी हुए कलश की कीमत तकरीबन 1 करोड़ बताई जा रही है। 760 ग्राम सोने के इस कलश में 150 ग्राम हीरे, माणिक और पन्ने जड़े थे। चोरी की जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं। बताया जा रहा है कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए संदिग्ध की पहचान कर ली है। शक के घेरे में आए संदिग्ध का चोरी करते हुए एक और पुराना वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये शख्स पिछले 1.5 साल से इसी तरह जैन मंदिर में चोरियों को अंजाम दे रहा है।
यहाँ पर कई डिग्निटरीज उस दिन कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे। तमाम लोग जो थे वो उनके स्वागत में और उनके आगे पीछे जो थे वो लगे रहे और इसी बीच जब ये लोग वापस आए मंच पर तब तक कलश जो था वो चोरी हो गया था। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज से जो संदिग्ध गतिविधियां हैं उनको देखा गया है, संदिग्ध की पहचान कर ली गई है और पुलिस को आशा है कि जल्द ही जो अपराधी है जिसने ये कलश चोरी किया है वो पुलिस की गिरफ्त में होगा। चोरी की इस वारदात ने जैन श्रद्धालुओं को हैरान और आक्रोशित कर दिया है। हाई सिक्योरिटी इलाके से करोड़ों का कलश चोरी होना कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। बागपत में फूड पॉइजनिंग की वजह से 4 बच्चे बीमार हो गए, जिनमें एक बच्ची की मौत हो गई जबकि 3 बच्चों का अस्पताल में इलाज जारी है। मामला बागपत के सुल्तानपुर हटाना गांव का बताया जा रहा है, जहां पर एक परिवार के 4 बच्चों की तबीयत पैकेट का दूध पीने के बाद बिगड़ गई। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और अगली खबर है अयोध्या से, जहां पर रामनगरी में गणपति बप्पा के विसर्जन का भव्य दृश्य देखने को मिला। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ, इसके जयकारों से गूंज उठा पूरा शहर। शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए गुप्तार घाट के निर्मली कुंड पहुंची, जहां पर श्रद्धालुओं ने विधि विधान के साथ बप्पा को सरयू नदी में विसर्जित किया। इस बार अयोध्या में 101 पंडालों में गणपति प्रतिमाएं स्थापित की गई थी। बढ़ते हैं आगे, अगली खबर है अयोध्या से, जहां पर कल चंद्र ग्रहण से पहले भोग और आरती करने के बाद राम मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। कल दोपहर में 12:30 बजे के बाद अयोध्या के राम जन्मभूमि समेत सभी मंदिरों के द्वार भक्तों के लिए बंद कर दिए जाएंगे, जो कि अगले दिन 8 सितंबर को सुबह अपने समय पर ही खुलेंगे। तो कल भोग और आरती के बाद दोपहर में 12:30 बजे मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। चंद्र ग्रहण को लेकर अयोध्या में तैयारी पूरी हो गई है। 8 तारीख को चंद्र ग्रहण की वजह से मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं का दर्शन दोपहर 12:30 तक होगा। भोग और आरती के पश्चात मंदिर के पट बंद हो जाएंगे। पुनः अगले दिन 8 तारीख को प्रातःकाल मंगला आरती और श्रृंगार आरती अपने नियत समय पर होगी। जिन श्रद्धालुओं के पास हैं वो 8 तारीख की मंगला आरती श्रृंगार आरती में भाग ले सकते हैं। 2025 का चंद्र ग्रहण कल लग रहा है। कल शाम 9:58 पर चंद्र ग्रहण शुरू होगा, जो देर रात 1:26 पर मोक्ष मिलेगा। चंद्र ग्रहण में धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 9 घंटे पहले सूतक लग जाएगा। ऐसे में राम मंदिर समेत अयोध्या के सभी मठ मंदिरों के पट कल दोपहर 12:30 बजे भगवान के राग, भोग और आरती के बाद बंद कर दिए जाएंगे और अगले दिन यानी कि 8 सितंबर को पुनः भगवान के दरबार राम भक्तों के लिए खुलेंगे। लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट ने रामलला के भक्तों के वो लोग जिनकी 7 सितंबर को दोपहर 12:30 बजे के बाद का पास जारी है, उनको पुनः 8 सितंबर को दोपहर 12:30 बजे के बाद उसी पास पर दर्शन की व्यवस्था कर दी है। राम मंदिर ट्रस्ट ने कहा कि जो भी 7 तारीख के 12:30 बजे दोपहर के बाद के पास हैं, वो 8 तारीख को दोपहर 12:30 बजे के बाद लागू रहेंगे और राम भक्त उसी पास पर रामलला का दर्शन कर आशीर्वाद ले सकेंगे। आगरा की चंबल नदी में नहाते वक्त एक लड़के को मगरमच्छ खींच कर ले गया, जिसके बाद काफी तलाश हुई और तलाश के बाद भी लड़का नहीं मिला। इस हादसे के बाद से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने वक्त पर अधिकारियों के न पहुंचने पर नाराजगी भी जताई है। फिलहाल मामले को लेकर तलाश की जा रही है।
चंदौली में खेलते वक्त 2 बच्चे नहर में डूब गए, जिनमें से एक बच्चे की मौत हो गई है, जबकि दूसरे बच्चे को ग्रामीणों ने बचा लिया है। बच्चे की मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है। मामला बबूरी थाना क्षेत्र के तकिया गांव का बताया जा रहा है। घटना के बाद सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचती है। मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है। यूपी में बाढ़ और बारिश की वजह से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। निचले इलाकों में पानी भरने के बाद लोग पलायन को मजबूर हैं। पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर अलर्ट मोड में है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी बांटी जा रही है। कई जगहों पर पानी भरने के बाद लोग नाव का सहारा लेते नजर आए। गोंडा, बाराबंकी और हरदोई में जलस्तर बढ़ने पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पीलीभीत में बाढ़ के संकट के बीच एक गुड न्यूज ने लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। बीसलपुर तहसील के बढ़ेपुरा गांव में बाढ़ के पानी के बाद घिरे एक परिवार को तब जाकर राहत मिली है, जब प्रशासन की सक्रियता से एक गर्भवती महिला का सुरक्षित प्रसव कराया गया। एसडीएम और सीएचसी अधीक्षक ने उन्हें ट्रैक्टर ट्रॉली से जलमग्न क्षेत्र से बाहर निकलवाया और अस्पताल पहुंचाया। शकुंतला ने जिस बेटे को जन्म दिया उसे पूरे गांव ने नाम दे दिया सैलाब सिंह। हालांकि परिवार उसे विराज नाम से पुकार रहा है। तो वहां तक तो एम्बुलेंस नहीं जा सकती थी, इसलिए चौकी से बोतलें उतले बांध के वहां तक लाए थे। फिर वहां ट्रॉली पे हम लोग लेके जा रहे थे, सर पहुंचे, फिर लोगों ने एम्बुलेंस से यहाँ हॉस्पिटल तक लेके आए। गांव में क्या हालात? गांव में बहुत ज्यादा बाढ़ है। घर आपका डूबा हुआ? घर नहीं डूबा है, लेकिन गले से पानी है। मथुरा में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके चलते यमुना से सटे निचले इलाके में पानी भर गया है। यमुना का पानी द्वारकाधीश मंदिर से बंगाली घाट जाने वाली सड़कों तक आ गया है। दाऊजी घाट रोड, जहां कभी मोटरसाइकिलें फर्राटा भरा करती थी, अब वहां पर यमुना का जल बह रहा है। इसी तरह से पंचमुखी हनुमान मंदिर घाट और रामघाट क्षेत्र की सड़कों तक भी पानी भर चुका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सुरक्षा को देखते हुए तुरंत रास्ता बंद किया जाना चाहिए। यमुना के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है और यमुना मथुरा में अगर हम बात करें तो प्रयागराज में जो खतरे का निशान है 166, उससे ऊपर 167 यानी कि 1 मीटर से ऊपर अधिक पर जो है यमुना का प्रभाव देखने को मिल रहा है, जिसका असर ये हो रहा है कि अब यमुना का जो पानी था वो आप देख सकते हैं कि मथुरा के विश्राम घाट पर घाटों को छोड़ने के बाद अब जो बाजार है यहाँ पर आने लगा है, जिसके चलते यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दुकानों में पूरी तरीके से पानी भर गया है और घोटू पानी है। फिलहाल उम्मीद जताई जा रही है कि अभी यमुना के जलस्तर में कोई कमी होने की उम्मीद नहीं है। यमुना का जलस्तर अभी लगातार बढ़ सकता है क्योंकि पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते यमुना के जलस्तर में जो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 2023 में भी बाढ़ आई थी, तब क्या हालात थे? वो नीचे था, इतना पानी था जो 2023 में जल था, वो इतना पानी था, इससे ज्यादा पानी नहीं था। अब कई जो जलाने की उम्मीद दिख रही है वो ऊपर तक आने की दिख रही है मार्केट में। बताया यार, रात में काफी पानी बढ़ गया है, एकदम से पानी आया है। अभी के 2 घंटे के अंदर पानी इतना आ गया। पहले इतना पानी था, टकने था, अब घोंटू पानी हो गया। संभल में करीब 2 दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में हैं। जलभराव से खेतों की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। कई इलाके सड़कें भी यहां पर कई इलाकों की जलमग्न हो चुकी हैं। संभल में गंगा की बाढ़ ने जनजीवन मुश्किल कर दिया है। संभल के 5 गांव में पानी घुसा है, जहां खेतों में 5 से 6 फीट तक पानी बताया जा रहा है। वहीं
खेतों में पानी भरने के बाद पशुओं को चारे की समस्या पैदा हो गई है, रास्ते बंद हो गए हैं। हम इस वक्त संभल के तोतापुर गांव में हैं, जहां पर ये पानी देखा जा सकता है। सड़क पर पानी है, यहाँ पर सड़क डूबी हुई है। इसके अलावा अगर कहें तो खेतों में पानी पानी और सिर्फ पानी ही नज़र आ रहा है। ये गंगा का पानी है, रात से ये पानी बहुत तेज़ी से बढ़ा है। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है जंगल में काफ़ी दिन से पानी है। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? सोमवती। सोमवती, कहाँ रहते हैं? बजहांगी। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? थोड़ा पीछे हटिए, भैंस है पीछे। दवा लेना। दवा लेना। हाँ। यहाँ पर पानी भरा हुआ है, काहे का पानी है? बाढ़ हुआ भैया, बाढ़ को। कब से आया है ये? है एक महीना आवत और रात से तो चल रही है। बात से बहुत बड़ा। हाँ। कुछ और गांव में भी पानी है? हाँ, शेरे गांव डूबो पर। कुछ अधिकारी वगैरह आ रहे हैं? कोई ना आओ भैया। क्या क्या नाम है आपका? अनेक सिंह। अनेक सिंह, यहाँ बाढ़ के पानी में खड़े हैं आप? हाँ, बाढ़ के पानी में क्या स्थिति है इधर गंगा की बाढ़ की? ज़्यादा ही है, बहुत ज़्यादा है। पशु फसु सब डूबे पड़े। बच्चे स्कूल जा रहे हैं? हाँ जाता है, अब नहीं जा रहा है। कहाँ जाएंगे अब? इन गाँव में यहाँ पर पानी भरा है, जनजीवन मुश्किल हुआ है, लोग पानी से आ जा रहे हैं। वहीं पशुओं को चारे का संकट पैदा हो गया है। सुनील कुमार, न्यूज़ 18 संभल। गाजियाबाद के लोनी में यमुना का जलस्तर घटा है, लेकिन बाढ़ का खतरा अभी भी बना हुआ है। बदरपुर और आसपास के इलाकों में लोगों के घर मकान अब भी पानी में डूबे हुए हैं। मौके पर एनडीआरएफ की टीम लोगों की मदद करने में जुटी है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर भी शिफ्ट किया जा रहा है। हो रही बारिश के चलते हत्तीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है, जिसके कारण यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ा और यमुना के जलस्तर बढ़ने से दिल्ली और दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र हैं वे बाढ़ से प्रभावित हो गए, जिससे कई लोग अस्थायी टेंट में चले गए, वहीं आश्रय स्थल में भी ले जाना पड़ा। अगर बात करें तस्वीरों में, हम एक बार आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह देखिए यमुना का पानी कहां तक फैल गया है। अगर बात करें किसानों की जो फसलें वह भी नष्ट हो गई, उनके खेतों में भी पानी है। वहीं बदरपुर, खादर, बात करें पचेरा और कई ऐसे गाँव में जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। अगर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।